आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज की खास पेशकश भारत का संविधान सबका अभिमान। इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की मूल भावना, उसके महत्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता पर। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह देश की आत्मा है। एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को अधिकार देता है, कर्तव्यों का बोध कराता है और समानता, न्याय व स्वतंत्रता की नींव रखता है। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे संविधान का वास्तविक महत्व क्या है, इसके मूल सिद्धांत किन आधारों पर टिके हैं और आम जनता के जीवन में इसकी क्या भूमिका है। साथ ही समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित यह संविधान आज के दौर में कितना प्रासंगिक है और इसे लेकर समाज में जागरूकता कितनी जरूरी है। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, अभी मैं मेदिनी नगर के अंतर्गत अंबेडकर पार्क में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे संविधान की किताबों की छाप जो है आपको नजर आ रही है। आज बात करने वाले हैं भारत का संविधान सबका अभिमान की चौथी कड़ी में, और हमारे साथ बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी झारखंड प्रदेश के संगठन मंत्री नागमणि रजक जी उपस्थित हैं। नागमणि जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, और पूरे जोहार इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नागमणि जी, भारत का संविधान सबका अभिमान, इस नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि संविधान पे सबका उतना ही अधिकार है जितना आज के परिप्रेक्ष्य में एक वर्ग को जो है दो नजरिए से देखा जा रहा है। पहला नजरिया हो सकता है जातिवाद को लेकर के देखा जाता हो, और दूसरा नजरिया देखा जाता है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा जब इस संविधान का निर्माण किया गया तो लोगों को लगता है कि अंबेडकर जी किसी एक विशेष जाति से हैं, एक विशेष समुदाय को नेतृत्व करते आए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी वो किसी एक वर्ग, किसी एक जाति के लिए नहीं थी। देखिए, इसमें क्लियर आप समझिए, जो हम बात बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा हो सकता है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन इस पे एक बात समझिए कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो वो डेट था 26 जनवरी 1950। उससे पहले भारतीय संविधान भारत में नहीं था। तो आज की अगर 2026 की बात करें और 1950 के पहले की बात करें, तो जो आपने सवाल किया कि संविधान जो है जातीय विषेद के कारण, लोग का आरोप है कि संविधान जो है जातीय विषेद कराता है, डिवाइडेशन करता है, यही कहना है ना। लेकिन आप समझिए कि अभी 2026 है, 1950 से पहले ये स्थितियां आपको क्लियर दिख रही होंगी कि इतिहास क्या कहता है। वही 1950 के पहले का इतिहास आपको खोल के देंगे तो दलित समुदाय को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सभी कास्ट के महिलाओं को, चाहे वो जनरल अपर कास्ट के लोग हों, चाहे SC ST के महिलाओं को, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सब डिस्क्रिमिनेशन तो भारतीय संविधान लागू होने से पहले की बात है। तो फिर जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला। पूरे दलित कम्युनिटी को, आदिवासी कम्युनिटी को, जिसको शूद्र कहा जाता था, उनको जो है शिक्षा का अधिकार मिला। उनको बाबा साहब जो है राम मंदिर में आंदोलन किए, तब जाके मंदिर में घुसने का अधिकार मिला दलित समुदाय को। तो ये मत कहिए कि संविधान डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, नहीं। भारतीय संविधान तो जो वो 4 वर्ण की बात करते हैं, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उन सारे जितने जात उसमें थे बनाए हुए, वो सारे व्यवस्था को SC ST OBC और माइनॉरिटी में चेंज करके रख दिया एक कलम से। और यही SC ST OBC माइनॉरिटी की वजह से आज देखिए कि क्या चल रहा है। भारतीय संविधान की वजह से राम मंदिर को भी जो है न्यायालय में अगर दिया जा रहा है तो भारतीय संविधान की वजह से उनको जो है वहां अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उनका जो है उस पर डिसीजन आया, उसका स्वागत किया सब लोगों ने। भारतीय संविधान आया कि EWS लागू हुआ, इसके बाद ही हुआ ना। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सिर्फ एक कुछ वर्ग के लिए है? उसी भारतीय संविधान से आप आज कहीं ना कहीं कोर्ट में जज बन के बैठे हैं।
बन के तो बैठे हैं। उसी भारतीय संविधान के अनुसार आप आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन के बैठे हैं। आप निकालिए डेटा, पूरे भारत में डेटा निकालिए कि पूरे देश में कितने % लोग जुडिशरी में काबिज हैं, जो SC ST OBC के वर्ग के लोग हैं। नहीं मिलेंगे आपको, ना के बराबर मिलेंगे। अभी कुछ दिन विरोध हुआ था तो 3% इसका डेटा जो है एंट्री जबरदस्ती कराया गया था SC ST OBC के लोगों को, ताकि जो है डेटा पब्लिश हो तो ये नहीं पता चले कि डेटा में बायस्ड है, डेटा जो है गड़बड़ है। ये दिखे कि SC ST OBC भी 3% है, जबकि 3% हम नहीं है। हम तो यहाँ 90% है, लेकिन हमारा 3% है। जो 3% लोग हैं वो 3% लोग बन के जुडिशरी में बैठे हुए हैं। तो भारतीय संविधान का आज ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए बायस्ड होके कुछ किया गया है। बाबा साहब आज के समय में अमेरिका अभी कुछ दिन पहले हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी अमेरिका गए थे। वहां पर कुछ नेताओं से बात भी किया था उन्होंने, और आज उसका रिजल्ट देखने को मिला कि 14 अप्रैल को भले भारत में डॉक्टर अंबेडकर साहब को कह दे कि दलितों का नेता है, लेकिन अमेरिका जैसे जगह पे सरकारी छुट्टी भी आवंटित कर दिया गया है। अब आप समझिए कि वही भारत जिस देश के सुपुत्र हैं डॉक्टर अंबेडकर, इनको यहाँ दलितों का नेता बताया जा रहा है, और वहां उनको पूरे राष्ट्र का नेता बताया जा रहा है। अब समझिए ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से आ रहा है। तो ये 1950 वाला डिस्क्रिमिनेशन है कि आप वही डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिए, एक स्कूल में एक बेंच पे बैठ के नहीं पढ़ने दिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि सब वैसी हैं, लेकिन जो किया है ये तो बहुत बहुत मानवता के खिलाफ है, बहुत बड़ा, और उसी के खिलाफ तो सब चल रहा है। आप आज जातीय डिस्क्रिमिनेशन थूक दीजिए कि भाई जाति है ही नहीं इस देश में। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं, पूरे देश भर में अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, और सभी वर्ग, सभी जात और हर धर्म के लोग जो हैं इस जयंती को मनाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सब देखिए आज देश जो है 75 साल बाद आप देश को देख रहे हैं आजादी का, और इस 75 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। जो लोग जाति विषेद को मानते थे, आज कहीं ना कहीं वो उसके पीछे खत्म विचार, उनका भी विचारधारा खत्म हो गया है कि जाति इस देश में कुछ है नहीं। बहुत संख्यक में ऐसे लोग हैं। हम सबको ये बात नहीं कह सकते हैं कि सब लोग जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं। अभी देखिए, अभी फिलहाल की बात है, अमित दुबे जैसे शख्स को आप देखें ना यहाँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पर एक शख्स है, ना मालूम ना खबर नाम से उनका सोशल मीडिया पेज चलता है। तमाम चीजें हैं सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए, लेकिन एक जाति विशेष पर ही जो है उनका आघात, उनका प्रहार लगातार चल रहा है। वही हम कह रहे हैं कि देख लीजिए आप इसका रिजल्ट, कि जो ना मालूम ना खबर की बात कर रहे हैं आप, अमित दुबे की बात कर रहे हैं, अब आप देखिए कि उसके साथ कौन सा जनरल कैटेगरी का व्यक्ति खड़ा है। कोई एक का नाम बता दीजिए मुझे। अभी तक तो कोई नजर नहीं आया है, और ना आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सबको पता है कि इस देश में सबको मिलकर जातीय प्रथा को खत्म करना है। सबको पता है कि ये देश जो है भारतीय संविधान से चलेगा। तो जिस संविधान के खिलाफ अमित दुबे बात कर रहा है, उसके साथ एक आदमी भी अगर मेदिनीनगर का, पूरे पलामू का बता देंगे, हमारा छोड़ दीजिए उनके अपने आदमी बता देंगे, तो हम मान जाएंगे। तो हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि सब लोग उस व्यवस्था से गिरे हैं? नहीं, मानसिकता जिनका है ऐसा, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन है, और ये चलता रहेगा। और बात रही अंबेडकर जयंती की पूरे देश में मनाने की, तो डॉक्टर अंबेडकर जयंती पूरे देश में इसलिए मनाई जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर सर्वधर्म सर्व समाज पूरे भारत का नेता है, पूरे विश्व का नेता है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। तो हमारा मंच देखिएगा आप, यही अंबेडकर जयंती इसी पार्क में 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। SC ST कर्मचारी वर्ग के द्वारा, संघ के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, और उसमें अतिथि को देखिएगा तो सभी वर्ग के लोग अतिथि इसमें हैं। यहाँ की मेयर महोदया भी हैं, यहाँ के उप मेयर महोदय मनोज सिंह जी भी हैं, इस यहाँ के मंत्री जी भी हैं, तो मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी हैं। तो ये सारे लोग हैं। यहाँ यादव समाज के लोग भी दिखेंगे इस मंच पे, राजपूत समाज के लोग भी दिखेंगे, सब लोग दिखेंगे। तो हम ये बात तो कह नहीं सकते कि सिर्फ हम मनाएंगे। पांकी आप चलिए, पांकी में आपको SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम जनरल सभी लोग इस बाबा साहब की जयंती मनाते हुए आपको दिखेंगे। मनातू में हमारा कार्यक्रम कल है। कल वहाँ हमें जो है वहाँ नेतृत्व जो कर रहे हैं
वो कोई यादव समाज के व्यक्ति कर रहे हैं और हमारा भीम आर्मी का पूरा टीम वहां लगा हुआ है समर्थन में। तो लेस्लीगंज में हमारा कार्यक्रम होगा अभी, तो हम ये बात कह नहीं सकते हैं। चैनपुर में हो रहा कार्यक्रम, तो बिल्कुल आप एक बात संदेश दीजिए लोगों को। आपके चैनल के माध्यम से भी हम बोलना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर किसी जात का नेता है। जब भारतीय संविधान लिखने समय अगर कलम पकड़े थे वो, तो ये बात सोचकर कभी नहीं लिखे कि ये कुछ लोग हमें दबाए हैं, कुछ लोग हमें पढ़ने नहीं दिए हैं, ये बात सोचकर नहीं लिखे। वो आज का देश जो 75 साल आज देख रहे हैं ना, इतना डेवलपमेंट, आज को नजर में रख के और संविधान लिखे जिसमें आप वंचित वर्ग को रिजर्वेशन का प्रोवाइड किया। जो लोग इसमें तरीके से जनरल कैटेगरी के लोगों को भी बहुत सारे अधिकार मिले हैं। जैसे अगर केस करना है, आपको सर पे कोई थप्पड़ मार दिया, सर पे सर ही फोड़ दिया, आपको केस करना है। पहले ये 1950 से पहले कहां था कि आप कहां शिकायत करते? कहीं नहीं था। लेकिन आज थाना तो सबके लिए बनाया गया है ना, जाइए आप शिकायत कीजिए। आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको कोई सुन नहीं रहा है, तो डीसी तो सबके लिए बनाई गई है, जाकर आप करिए। तो ये इसका संरक्षण किसने किया? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही किया है ना, और उनके जो भी साथी उनके साथ जो लगे थे काम में, तो अध्यक्षता डॉक्टर अम्बेडकर की है, तो डॉक्टर अम्बेडकर की बात होनी चाहिए। इसलिए इनका जन्मदिन जो है बहुत धूमधाम से पूरे देश में हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश में। तो साथियों, आप सुन रहे थे आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश संगठन मंत्री नागमणि रजक जी को। इन्होंने बताया कि संविधान किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। और इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह बड़ी ही धूमधाम से 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। नागमणि जी, जोहार इंडिया न्यूज की ओर से आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल के द्वारा माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश के, हमारे पलामू के जनता के साथ पूरे देश के जनता को डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आपके दर्शकों को भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती पे हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, इसी तरह के तमाम लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहने के लिए देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।